गुड मॉर्निंग। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, ऑनलाइन एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम। मैं श्रीमती संगीता राठौड़, चिंचोली इंग्लिश मुंबई पब्लिक स्कूल। आज का सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। हमारी कृति पत्रिका में विभाग 4 में प्रश्न क्रमांक 4 में एक प्रश्न पूछा जाता है। ग्रामर के विभाग में कारक पर प्रश्न होता है, तो आज हम कारक के बारे में जानकारी लेते हैं। कारक शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। कारक का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुए, उसके बारे में देखते हैं। कारक शब्द संस्कृत की क्रू धातु में बुल ये प्रत्यय जोड़ने से बना है। संस्कृत धातु में उसका अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला। कारक शब्द का अर्थ है करने वाला, कोई भी करने वाला होता है वो, या बनाने वाला। ये कारक शब्द का अर्थ है या उत्पत्ति है। अभी कारक की परिभाषा क्या है? अभी कारक के बारे में बहुत सारे व्याकरणकारों ने अपनी अपनी परिभाषा बताई है। देखते हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार कारक की परिभाषा क्या है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो अन्य शब्द होता है उनके साथ जो संबंध होता है उसको कारक कहते हैं, ऐसे वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने कहा है। किशोरी दास के अनुसार क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। हमने पहले ही देखा है कारक का अर्थ है करने वाला, तो क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। अभी कारक की भाषा से अभी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं वाक्य में, उसके साथ जो संबंध सूचित करने वाला जो शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। उसकी अलग अलग परिभाषा हमने देखी है। अभी दूसरे शब्दों में कहा जाएगा संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। क्या बताई है कारक की परिभाषा, व्याख्या क्या बताई है, डेफिनेशन क्या बताई? संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को, जो भी क्रिया है उससे जोड़ने वाले शब्द को या चिन्ह को या परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। जो भी परसर्ग होता है, चिन्ह होता है, विभक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। अभी सिंपल देखते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसको कारक कहलाते हैं। अभी सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। कारक की सीधी डेफिनेशन है, सीधी परिभाषा है, क्रिया के साथ उसका जो भी संबंध होता है उसको कारक कहलाते हैं। अभी उदाहरण देखते हैं, जैसे गीता ने दूध पिया। अभी ये जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसमें देखो गीता ने दूध पिया। अभी कर्ता, कर्म और ये वाक्य में ने, ये जो ने है ये विभक्ति है या परसर्ग लगाया है। ये नहीं होगा तो वाक्य कैसे होगा? गीता दूध पिया। गीता दूध पिया ये वाक्य अर्थपूर्ण होता ही नहीं है। जब गीता ने दूध पिया, जब वाक्य में हम ने का यूज करते हैं तो वाक्य को अर्थ आता है, वाक्य अर्थपूर्ण होता है। तो गीता ने दूध पिया ये अर्थपूर्ण वाक्य हो गया। तो कारक का संबंध क्या है ये आप समझ गए। अभी इस वाक्य में गीता ने दूध पिया,
इसमें क्रिया का कर्ता कौन है? गीता है। और कर्म कर गीता, एक वाक्य में कर्म कौन सा है? दूध। तो गीता क्या हो गई? कर्ता कारक हो गई, और दूध क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तो कारक का मीनिंग है, कारक की परिभाषा है कि उस कारक का सीधा संबंध किससे ज्ञात होता है? क्रिया से ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। और कारक वाक्य को अर्थपूर्णता देता है, वाक्य अर्थपूर्ण बनाता है। अभी परसर्ग क्या है? कारक को ही परसर्ग बोलते हैं, लेकिन परसर्ग का अर्थ क्या है? परसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, पर और सर्ग। पर का अर्थ है बाद में, और सर्ग का अर्थ है चलना। बाद में चलने वाला या बाद में लगने वाला शब्द, उसको क्या बोलते हैं? परसर्ग। अभी गीता ने दूध पिया, गीता के बाद क्या आया? ने आया, तो ये क्या हो गया? परसर्ग। परसर्ग हो गया, मीन्स बाद में लगने वाला अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। शब्दांश के बाद में शब्द प्रयुक्त होता है, उसे परसर्ग कहते हैं। परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद बाद प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम है, उसके बाद ही परसर्ग लाया जाता है या यूज किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। अभी इसमें देखो कौन कौन से कारक चिन्ह या परसर्ग है। उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा। अभी ने, दूसरा है को, और है से। ये क्या हो गए? परसर्ग हो गए या कारक चिन्ह हो गए। ये क्या है? कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा, राम रावण बाण मारा, ये कोई अर्थ ही नहीं होता ये वाक्य को। जब हम ये वाक्य में ने, को, से यूज करते हैं, ये विभक्तियां यूज करते हैं, तो वाक्य अर्थपूर्ण होता है। अभी कारक की कौन कौन सी विभक्ति है देखते हैं। शब्द के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। वाक्य में जैसे ने, संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं या परसर्ग है, ने, को, से, के लिए, ये जो आते हैं ये क्या है? कारक की विभक्ति है। अभी हिंदी में 8 कारक होते हैं। अभी हम देख रहे हैं कारक, और कारक के कितने कितने कारक है हिंदी में? 8 कारक है। अभी एक उसकी जानकारी हम एक के बाद एक लेते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्हों के सहित देखा जा सकता है, उनको विभक्ति चिन्ह रहते हैं। विभक्ति चिन्ह मीन्स ने, को, से, के लिए ऐसे चिन्ह रहते हैं। अभी कारक के कितने भेद बताए मैंने? 8 बताए। कौन कौन से है देखो। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक आणि संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद है। अभी सबको हम डिटेल में देखते हैं। कितने भेद है? 8 है। कौन कौन से है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबोधन। अभी ये जो चार्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देखो कारक दिया है, उसके लिए कौन सा चिन्ह है और उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में जानकारी है। अभी कर्ता कारक जो है उसका चिन्ह क्या है? ने। अभी कर्ता कारक में क्या होता है? काम करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता कारक, और उसका चिन्ह है ने। कर्म कारक का चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वो क्या हो गया? कर्म हो गया। अभी तीसरा है करण, चिन्ह है से, जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहे, जिसके द्वारा किसकी सहायता से काम कर रहा है, ये किसके द्वारा काम कर रहा है? कर्ता काम कर रहा है ये। संप्रदान, उसके कारक चिन्ह है को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, किसके लिए क्रिया कर रहे हैं, किसको हेल्प कर रही है क्रिया, इसको संप्रदान, और ये को, के लिए। अपादान से अलग होना,
दूर हो जाना, अलग होना, जिससे अलगाव हो, मीन्स दूर हो जाते हैं। संबंध कारक, उसके चिन्ह है कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। उसका अन्य पदों से संबंध रहता है, उसको बोलते हैं संबंध कारक। अभी है अधिकरण। अधिकरण में क्या है, में, पर, एक चिन्ह है। क्रिया का आधार, किस, जो क्रिया हो रही है वो किसके आधार पर हो रही है, उसको अधिकरण कारक बोलते हैं। संबोधन, अभी उसके चिन्ह है हे, अरे, किसी को पुकारना, बुलाना, ये है कारक के, ये कारक है, इसके चिन्ह है और उसका अर्थ है, हमने वो शॉर्ट में देखा। अभी देखते हैं, पहला है कर्ता कारक। कितने भेद है कारक के, 8 भेद है। पहला है कर्ता कारक। अभी कर्ता कारक में क्या है उसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। अभी क्रिया कौन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। ने एक विभक्ति चिन्ह है। ये जो विभक्ति चिन्ह है ये आपको याद रखने हैं। अभी क्या है उदाहरण, राकेश ने पत्र लिखा। अभी हम प्रश्न पूछते हैं पत्र किसने लिखा, तो क्या उत्तर आएगा उसका, कर्ता, कर्ता कारक आएगा, राकेश ने। अभी राकेश पत्र लिखा, कुछ अर्थ ही नहीं होता ये वाक्य को। जब हम ने का यूज करते हैं तो राकेश ने पत्र लिखा, ये हो गया कर्ता कारक। क्रिया करने वाले का बोध होता है उसको बोलते हैं कर्ता कारक कहलाता है। उसका चिन्ह है ने, और उदाहरण दिया है राकेश ने पत्र लिखा। अभी दूसरा है कर्म कारक। अभी कर्म कारक में क्या है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। अभी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है, कर्म। उसका विभक्ति चिन्ह है को, विभक्ति चिन्ह है को। अभी उसका उदाहरण देते हैं, प्रिया कपड़े को अलमारी में रख रही है। अभी किसको अलमारी में रख रही है प्रिया, कपड़े को, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। प्रिया कपड़े को अलमारी में रख रही है। प्रिया अलमारी में क्या रख रही है, किसको रख रही है, कपड़े को। अभी दूसरा उदाहरण है, पिताजी ने किरण को साइकिल दी। पिताजी ने किसको साइकिल दी, किरण को साइकिल दी। ये क्या हो गए, कर्म कारक। याद रखो इसका विभक्ति चिन्ह है को, और कर्म कारक क्रिया का फल जिस पर पड़ता है या प्रभाव जिस पर पड़ता है वो है कर्म कारक। अभी तीसरा है करण कारक। करण कारक उसका है संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है उसको करण कारण कहते हैं। अभी किस साधन से क्रिया हो रही है, किसकी सहायता से क्रिया हो रही है उसको क्या बोलते हैं, करण कारक कहते हैं। किसकी सहायता से क्रिया हो रही है या कौन से साधन से क्रिया हो रही है या किसके द्वारा क्रिया हो रही है उसको करण कारक कहते हैं। उसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, ये उसके विभक्ति चिन्ह है। जो भी सेंटेंस होगा उसमें से ऐसे आता है या किसके द्वारा हो रही है क्रिया ऐसा अर्थ होता है, तो ये क्या होता है, उदाहरण करण कारक का उदाहरण होता है। उदाहरण है, मुझे पत्र के द्वारा यह सूचना मिली। अभी किसके द्वारा सूचना मिली, पत्र के द्वारा, तो ये क्या हो गया, करण कारक। किसकी सहायता हो गई, पत्र की सहायता हो गई, या कौन से साधन आ गया उसमें, पत्र। गंगू कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। किसके द्वारा लकड़ी काटता है, किसकी सहायता से लकड़ी काटता है, कुल्हाड़ी के सहायता से। तो ये हो गया करण कारक। अभी है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ है देना। अभी कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ कार्य करता है, किसी को कुछ दे रहा है
उसको क्या बोलते हैं? संप्रदान। दान कर रहा है, कुछ दे रहा है, ये है संप्रदान कारक। उसका विभक्ति चिन्ह है के। किसके लिए दे रहा है, ऐसे उसका प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी उदाहरण है, पवन ने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर उपहार दिया। किसके लिए उपहार दिया? दोस्तों को जन्मदिन पर उपहार दिया। अभी दूसरा उदाहरण है, डॉक्टर ने गरीबों के वास्ते अस्पताल खोला। किसके वास्ते या किसके लिए अस्पताल खोला? गरीबों के वास्ते अस्पताल खोला। ये हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मीन्स कुछ देना, कुछ करना, कुछ कार्य करना। अपादान कारक, अगला है अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। अभी क्या है डेफिनेशन? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी के साथ अलग होना पाया जाता है, दूसरी वस्तु के साथ अलग होती है या दूर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अपादान कारक बोलते हैं। अपादान कारक क्या है? एक वस्तु दूसरे के साथ अलग हो रही है, दूर हट रही है, उसका बोध होता है, उसको अपादान कारक कहते हैं। उसका विभक्ति चिन्ह है से। अभी उदाहरण है, चूहा बिल से निकला। अभी ये उदाहरण है। और दूसरा भी उदाहरण है, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। ऐसे भी कारक चिन्ह क्या है? से। चूहा बिल से निकल गया मीन्स अलग हो गया, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये हो गया अपादान कारक। सॉरी। अभी अगला है संबंध कारक। संबंध कारक में शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। क्या है? संबंध कारक। संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध होता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ कुछ ना कुछ संबंध प्रकट होता है, उसको क्या बोलते हैं? संबंध कारक। उसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ये उसके विभक्ति चिन्ह है। अभी उसका उदाहरण है, यह सोहन का घर है। किसका घर है? सोहन का घर है। वह विमला की सहेली है। किसकी सहेली है? विमला की। संबंध आ गया। किसका घर है? सोहन का घर है, ये संबंध प्रकट हो गया। किसकी सहेली है? विमला की सहेली है, तो उसको बोलते हैं संबंध कारक। अगला है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधि क्रिया के आधार का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिकरण। किस आधार पर क्रिया हो रही है उसको बोलते हैं अधिकरण कारक। उसका विभक्ति चिन्ह है में, पर, ये विभक्ति चिन्ह है उसका। अभी किसके आधार पर क्रिया हो रही है उसका बोध होता है, तो उसके विभक्ति चिन्ह भी है में और पर। अभी उदाहरण देखते हैं, पुस्तकालय में बहुत सी अच्छी किताबें हैं। कहाँ है बहुत सी? किसके आधार पर? पुस्तकालय के आधार पर एक क्रिया हो रही है। बहुत सी अच्छी किताबें है। सारा सामान मेज पर रख दो। कहाँ रखना है? मेज पर। आधार क्या है? मेज है। अब पहले उदाहरण का आधार क्या है? पुस्तकालय, लाइब्रेरी। ये क्या हो गए? आधार हो गए क्रिया के, तो उसको क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं। अभी लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा है, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को बुलाने की भाव प्रकट होता है या सचेत करने का भाव प्रकट होता है, उसको बोलते हैं संबोधन कारक। उसका संबोधन चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ये चिन्ह लगाया जाता है। अभी उदाहरण देखो, अरे यह चोट कब लगी? हे बच्चों शोर मत करो, ये क्या हो गया? संबोधन
हो गया, संबोध हो गया, किसी को सचेत या बुला रहे हैं ऐसे, ये हो गए संबोधन कारक। कितने कारक है? 8 कारक है। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण और लास्ट है संबोधन। अभी ये कारक के भेद है। शॉर्ट में उसके उदाहरण देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। कारक है, कारक की विभक्ति चिन्ह है और उदाहरण है। पहला है कर्ता कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है ने। उदाहरण है गोपी ने कहानी सुनाई। अभी दूसरा है कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। शाम ने पौधों को पानी दिया। हम प्रश्न पूछ सकते हैं, शाम ने किसको पानी दिया? तो कर्म मिलता है। पहले उदाहरण ने किसने कहानी सुनाई? गोपी ने। अभी तीसरा है करण, करण का विभक्ति चिन्ह है से। मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई, ये क्या हो गया? से। अभी संप्रदान, विभक्ति चिन्ह है उसका के लिए। मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। किसके लिए जलेबी खरीदी? राम के लिए। अपादन कारक से। वृक्ष से पत्ता गिरा, कहाँ से पत्ता गिरा? वृक्ष से पत्ता गिरा। संबंध कारक, संबंध कारक, उसका चिन्ह है का। राजमोहन का पुत्र है, यहाँ राजमोहन का पुत्र है, रिलेशन आता है, पिता पुत्र का रिलेशन है। राज किसका पुत्र है? मोहन का। या मोहन का पुत्र कौन है? राज। ऐसा संबंध प्रस्थापित होता है, प्रकट होता है। अधिकरण, विभक्ति चिन्ह है में। कमल सरोवर में खिला है, कमल कहाँ खिला खिला है? सरोवर में। का आधार क्या है? सरोवर इसका आधार है। अभी संबोधन, उसका विभक्ति चिन्ह है अरे। अरे श्याम, तुम कहाँ गए थे? ये क्या हो गए? कारक के भेद हो गए। शॉर्ट में देखा हमने कारक कौन से है, उसके विभक्ति चिन्ह कौन से है और उसके उदाहरण कौन से है। अभी शॉर्ट ट्रिक्स रहती है याद रखने के लिए। कारक आप कैसे पहचानेंगे? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये सेंटेंस आप याद रखेंगे पूरा वाक्य, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से बुलवाया, इसीलिए संप्रदान को या के लिए अपादान से संबंध का न्योता अधिकरण पर या में आया और उसने उसे अरे हे ओ करके संबोधन किया। अभी ये आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कर्ता का कारक कौन है, कर्म कारक कौन है, संप्रदान कौन है या संबोधन कारक कौन से है, आपको समझ में आए। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का है को। ऐसे है सेंटेंस बना है पूरा। कैसे है? कर्ता ने कर्म को करण से बुलवाया, इसलिए संप्रदान को अपादान से संबंध का न्योता अधिकरण पर आया और उसने उसे अरे हे ओ करके संबोधन किया। ये ट्रिक्स है याद रखने के लिए कारक। अभी शॉर्ट में फिर से देखते हैं कर्ता कारक क्या है? क्रिया करने वाला। उदाहरण है रहमान ने गाय को मारा। क्रिया की किसने की? कर्ता आता है उसका। कार्य करने वाला कौन है? रहमान। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो हो गया कर्म कारक। मानू ने सिरचन को पान दिया। किसको पान दिया? क्या दिया? सिरचन ने क्या दिया? पान दिया। अभी करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया हो रही है। अभी किसकी सहायता से क्रिया होती है उसको बोलते हैं करण कारक। सिरचन ने कुश से आसानी आसनी बनाई। किससे आसनी बनाई? ये हो गया से करण कारक। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको। करामत गाय, करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। किसके लिए करने लगा? गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। अभी है अपादान, दूर हटती है वस्तु, अलग होने का बोध होता है या दूर हटने का बोध होता है उसको अपादान। गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, ये क्या हो गया? अलग हो गई। संबंध कारक, संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट होता है, जैसे लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। ये दोनों में रिलेशन संबंध प्रकट हुआ है। अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया का आधार का बोध होता है। क्रिया हो रही है, किसके आधार पर हो रही है उसका बोध होता है, उसको अधिकरण कारक कहते हैं। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई। दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूँ।
अभी संबोधन कारक, किसी को पुकारा जाता है तो क्या है, संबंध कारक। उदाहरण है, अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, ये क्या हो गए, कारक है। अभी आपको कृति पत्रिका में विभाग 4 में भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंक के लिए, 14 मार्क के लिए ये प्रश्न आता है। उसमें प्रश्न क्रमांक जो 4 रहता है उसमें आपको कारक पर प्रश्न रहता है, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अभी उसके हम उदाहरण देखते हैं। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। अभी ये जो वाक्य दिए हैं उसमें से आपको कारक का भेद पहचानना है। अभी देखे हमने कितने भेद देखे कारक के, 8 भेद देखे। कौन कौन से भेद देखे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अभी ये उदाहरण जो दिए इसमें कौन सा कारक है ये आपको पहचानना है। पहला है, लक्ष्मी ने चारा खा लिया है। अभी ये जो है किसने चारा खाया, अभी तो कारक चिन्ह भी यहाँ दिया है ने, तो ये क्या हो गया, ये मैंने आपको 4 दिखाया था, उसमें कारक चिन्ह भी थे और कारक थे, इसके उदाहरण भी थे वो, या शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो ट्रिक्स के साथ भी आप ये कारक पहचान सकते हैं। लक्ष्मी ने चारा खा लिया, अभी किसने चारा खाया, लक्ष्मी ने, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। सिरचन छत पर गया है, सिरचन छत पर गया है, किसका आधार लिया है अभी, सिरचन ने छत का, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। मानू का दूल्हा इधर आ रहा है, मानू का दूल्हा इधर आ रहा है। अभी ये क्या हो गया, मानू का दूल्हा, तो ये क्या हो गया, मानू का दूल्हा, तो संबंध है, संबंध प्रकट होता है, तो ये क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अखबार में यह समाचार छपा है, अभी समाचार कहाँ छपा है, अखबार में छपा है, किसकी सहायता ली है, किसका आधार लिया है, अखबार का, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। देखो क्या है उत्तर उसके, लक्ष्मी ने चारा खा लिया, कर्ता कारक है लक्ष्मी। सिरचन छत पर गया है, छत पर, ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। मानू का दूल्हा इधर आ रहा है, ये मानू का, ये क्या हो गया, संबंध कारक। अखबार में यह समाचार छपा है, ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। अभी अगला है, माँ ने सिरचन को खाना दिया। इंदौर से हम गोवा गए। करामत ने गाय के लिए सानी तैयार की। उमा ने यह पेंटिंग बनाई है। अभी देखते हैं उसके आंसर क्या है। माँ ने सिरचन को खाना दिया, अभी ये चिन्ह विभक्ति चिन्ह आया है, तो क्या हो गया, माँ ने, ये हो गया कर्ता कारक हो गया। अभी दूसरा का है, इंदौर से हम गोवा गए, गोवा गए, तो क्या हो गया, इंदौर से, अपादान कारक। अभी है, करामत ने गाय के लिए सानी तैयार की, किसके लिए सानी तैयार की, गाय के लिए, दान कर रहा है, किसी के लिए कुछ क्रिया कर रहा है, तो क्या हो गया, गाय के लिए, ये क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। उमा ने यह पेंटिंग बनाई है। अभी ये देखो कर्ता कारक में ने, ये कारक चिन्ह होता है, ये विभक्ति होती है, तो उमा ने क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। अभी सोनाबाई का लड़का मेज पर चढ़ गया, क्या है उदाहरण, सोनाबाई का लड़का मेज पर चढ़ गया। अभी जब भी उदाहरण देते हैं का, की, के, रा, री, रे, ऐसे आप कारक चिन्ह जो दिए हैं या कारक विभक्ति जो दिए हैं वो आप लोग याद रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये कौन सा भेद है, लेकिन आपको वो अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अभी सोनाबाई का लड़का मेज पर चढ़ गया है, अभी का, की, के, रा, री, रे, ये किसमें आता है वो आपको समझ में आएगा। फिर रमजानी ने लक्ष्मी की पीठ सहलाई, अभी ये भी
मैं ड्राइवर को बुला लाया। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। अभी क्या है ये आपको कारक के भेद पहचानने हैं। अभी क्या है, मेज पर अधिकरण किसका आधार लिया है, मेज का, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। अभी दूसरा क्या है, रमजानी ने लक्ष्मी की पीठ सहलाई। किसने सहलाई, लक्ष्मी, रमजानी ने आया है, ने कारक चिन्ह है, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक हुआ। अभी अगला है, मैं ड्राइवर को बुला लाया। किसको बुला लाया, ड्राइवर को बुला लाया, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। अभी देखो इसमें 2 कारक आएंगे। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, घर में हो गया अधिकरण कारक, और मेरे पितामह कौन मंगवाते थे, पितामह, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। अभी उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए। अभी किसके लिए युद्ध हो गए, हल करने के लिए, तो ये क्या हो गया, संप्रदान कारक। अभी कमरे, चाची अपने कमरे से निकल रही थी। कहाँ से निकल रही थी, कमरे से अलग हो रही थी, तो ये क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। हो गए, समझ में आया क्या है कारक के भेद, 8 है, और उसके वो कारक चिन्ह रहते हैं, उसके आधार पर हम ये भेद पहचान सकते हैं। अभी आपको कृति पत्रिका में प्रश्न ऐसे आता है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। अभी कृति पत्रिका में आपको ऐसा प्रश्न होगा और उसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। अभी प्रश्न है, 1 मार्क के लिए आता है, प्रश्न क्रमांक 4 में, विभाग 4 में। तो प्रश्न है पहला, नारी महान है। अभी उसका भेद लिखना है, भेद पहचानना है। पहला है नारी महान है, दूसरा है वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। तीसरा है प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है। अभी चौथा है गोवा की मांडवी नदी वर्षभर पानी से भरी रहती है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। अभी इसमें हमें कारक का भेद लिखना है, कारक पहचानना है और वो लिखना है। पहला है नारी महान है, नारी ये क्या हो गई, कर्ता कारक है। अभी दूसरा क्या है, वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। अभी ये क्या हो गया, किसी को आया है, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है। अभी ये संबंध है, प्रेरणा का संबंध प्रकट हुआ है, तो ये क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। गोवा की मांडवी नदी वर्षभर पानी से भरी रहती है। अभी ये क्या हो गया, करण कारक हो गया। करण कारक क्या है, पानी से भरी रहती है, ये क्या हो गया, करण कारक हो गया। करण क्या है, जिसकी सहायता से क्रिया होती है उसको बोलते हैं करण। अब यहाँ किसकी सहायता ली है, पानी की सहायता ली है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, निकल रही थी मीन्स अलग हो रही थी, तो इसका क्या हो गया, कौन सा भेद हो गया, कमरे से अपादान कारक, ये उसका भेद हो गया। अभी देखते हैं दूसरा, कमबख्त ने कितनी बेरहमी से पीटा है। दूसरा है लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा। चौथा है सबके अपने अपने रिवाज है। अभी देखो क्या है, पहला कमबख्त ने कितनी बेरहमी से पीटा है, क्या है,
अभी ये उदाहरण में देखते हैं, बेरहमी से, तो ये क्या हो गया, करण कारक हो गया, ये हो गया करण कारक। अभी दूसरा है, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। क्या नहीं दिया लक्ष्मी ने, दूध नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, दूध कर्म कारक हो गया। उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा। अभी किसका आधार ले लिया, हाथ फेरने के लिए माथे का, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। अभी चौथा है, सबके अपने अपने रिवाज है। सबके, ये क्या हो गया, संबंध प्रकट हो गया। सबके ये शब्द से संबंध प्रकट होता है, तो ये क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अभी ये देखते हैं, कहकर वो चला गया, मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई। आप अस्पताल में है। और चौथा है, मानू फुट फुट कर रो रही थी। अभी इसमें कहकर वो चला गया, उसका है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है, वह। अभी मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई, क्या पिलाई, चाय, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। अभी आप अस्पताल में है, ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। कहाँ है, अस्पताल में। अधिकरण मीन्स क्या है, किसके आधार का बोध होता है, अस्पताल का बोध होना है। मानू फुट फुट कर रो रही थी। कौन रो रही थी, मानू रो रही थी, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। अभी अगला उदाहरण देखते हैं, ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा नाचने लगा। मैंने तय किया कि आज किसी से नहीं मिलूंगा। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। पांचवा है, जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। अभी पहला है, ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। ये वाक्य में संबंध, किसका संबंध है, ईश्वर का प्राप्ति से, तो ये क्या हो गया, ईश्वर की संबंध कारक हो। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा नाचने लगा। किसका आधार लिया है, कुर्सी का, तो ये क्या, कुर्सी पर, ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। अभी मैंने तय किया कि आज किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से, ये क्या हो गया, करण कारक हो गया। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। अभी ये संबंध है, कितने, हजारों वर्षों तक का संबंध है, तो गुलामी, गुलामी की, ये क्या हो गया, संबंध कारक। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। अभी ये उदाहरण में के लिए, ये आ गया, तो के लिए, किसके लिए, किसका कारक चिन्ह है, संप्रदान का कारक चिन्ह है, तो ये क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। अभी है, हाँ, और उदाहरण देखते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया किया ना। आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, अब तख्त को उधर मोड़ दो। छापा मारने वालों ने घर का कोना कोना छान मारा। पांचवा है, दिल में ठेस लगी है। अब ये उदाहरण है, उसके कारक का भेद हमें पहचानना है। नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। अभी मैंने, ये क्या हो गया, इसमें कर्ता कारक हो गया। आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, अभी भेद पहचानना है। अभी आपके आ गया, तो ये कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक हो गया। अब तख्त को मोड़ दो, उधर मोड़ दो, किसको मोड़ना है, तख्त को मोड़ना है, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। छापा मारने वालों ने घर का कोना कोना छान मारा। किसने, छापा मारने वालों ने, ये भी एक कारक चिन्ह में आया है, विभक्ति ने आई है, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। अभी दिल में ठेस लगी है। अभी अधिकरण कारक है, किसका आधार लिया है, दिल का आधार लिया है,
तो क्या हो गया, दिल में ठेस लगी है, दिल में अधिकरण कारक हो गया। अभी और उदाहरण देखते हैं। बहन महिलाओं को संगीत की शिक्षा दे, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, अच्छा हो मर कर अपनी माटी में झर जाओ, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुरिया के रिश्ते जोड़े। अभी क्या है उदाहरण पहला, बहन महिलाओं को संगीत की शिक्षा दे। अभी संगीत की शिक्षा किसको दे रहे हैं, महिलाओं को, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, किसका आधार लिया है, अखबार का, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, अखबार में अधिकरण कारक। अच्छा हो मरकर अपनी माटी में झर जाओ, अभी किसका आधार लिया है, फिर से माटी का, माटी में झर जाओ, माटी का आधार लिया है, तो ये भी क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, अभी रिश्ता किसके साथ जोड़ना है, मालिन से, किसकी सहायता ली है, मालिन की सहायता ली है, तो ये क्या हो गया, करण कारक हो गया। ये हमने देखे करण कारक के उदाहरण, अभी पूरे उदाहरण हमने देखे। आज देखा हमने कि कारक के भेद कौन से हैं और उसके चिन्ह कौन से हैं, विभक्तियां कौन सी है। अभी आपके लिए स्वाध्याय है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको उसके भेद पहचानने हैं कारक के, आपको ये खुद करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए उदाहरण दिए हैं। देखो पहला है, मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। दूसरा है, छोटी छोटी नदियां वर्षा के जल से भर जाती है। तीसरा है, नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। चौथा है, चंद्रमा ने पांडुवर्ण पाया है, वे सुख से अपने घरों में रहते हैं। नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। लिखने से पहले नागर जी ने पढ़ना शुरू किया था। ये आपको होमवर्क के लिए है, स्वाध्याय करना है। अभी आज हमने देखा कारक देखे और कारक की कौन कौन सी भेद है वो देखे। कितने कारक है, कारक का मीनिंग क्या बताया है, क्रिया करने वाले का बोध होता है, कारक को परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। उसके भेद 8 है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है और अधिकरण कारक है। अभी उसके वो विभक्ति है या चिन्ह है वो भी कैसे पहचानने हैं वो भी बताए हैं। अभी किसी को कुछ डाउट है कि कारक में ये समझ में नहीं आया, अभी वो ट्रिक्स जो दी है कर्ता ने कर्म को, वो आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये क्या है। अभी कारक का क्या है कि क्रिया करने वाले का बोध होता है, तो उसको बोलते हैं कारक। अभी आपको एग्जाम में कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 4 में ये आ सकता है, कारक 1 मार्क के लिए आता है। आपको वो कारक चिन्ह पहन कर उसका भेद पहचानना है, कर्ता कारक कौन सा है या कर्म कारक कौन सा है, करण कौन सा है, या ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? हाँ, कौन है, लक्ष्मी? क्या डाउट है? मिस एक मेरे पास सेंटेंस है, उसमें कारक का वो चिन्ह नहीं दिया, तो कैसे देखो? सेंटेंस ये है, समय आने पर गहने फिर बन जाएंगे। समय आने पर गहने फिर बन जाएंगे। समय आने पर आया है ना, के लिए, किसके लिए, वो दिया है, अधिकार देखो कारण ना? बच्चों। हाँ, ओके मिस।
अधिकार नहीं, अधिकरण बेटा, अधिकरण। आपको मैंने जो चार्ट दिया है ना, उसका स्क्रीनशॉट लिया है आपने? यस मिस, लिया है। हाँ हाँ, उससे आपको समझ में आएगा। ओके, यस मिस। मिस, ये हाँ आधुनिक शब्दों के भेद मिस, उसमें खाली संज्ञा, सर्वनाम ये सब पहचानने होते हैं ना? हाँ, भेद पहचानने हैं। अभी आप ये इतना बड़ा ध्यान में मत रखो, वो चार्ट दिया है ना, क्या वो ट्रिक्स भी दी है कर्ता ने कर्म को, ऐसे आप इजीली समझ सकते हैं। खाली भेद पहचानना है, कौन सा है कर्ता, कर्म कौन सा है, वैसे। ओके मिस। हाँ नंदिनी। हाँ मिस, जो आपने ट्रिक दिया है वो करण कारक और अपदन कारक का सेम से, तो फिर हम लोग पहचानेंगे कैसा? उसके लिए तो हम लोग को मीनिंग ही याद करना पड़ेगा ना उसका। हाँ, मैंने वो चार्ट दिया है बेटा, आपने देखा नहीं? उसमें हाँ देखा, तो कैसे मेरा मतलब प्रश्न है कि पूछना है। हाँ हाँ, तो वो आपने जो चार्ट दिया उसमें ट्रिक दिया है, तो आपने जो करण कारक दिया उसका भी से लिखा है और अपदान का भी हाँ से लिखा है, तो फिर अगर आएगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन सा हाँ अपदान है और कौन? हाँ, अभी करण कारक क्या है? किसकी सहायता से क्रिया हो रही है, इसका ये करण कारक होता है। अभी किसकी सहायता से हो रही है, ये करण होता है। और अपादान में क्या है? दूर होती है वस्तु, अलग होती है। ऐसे दोनों में भेद है। क्या फर्क है? एक तो क्रिया किसके सहायता से होती है, जिसके सहायता से होती है तो उसको क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। और दूर होती है, कहाँ से दूर होती है, किससे दूर होती है, अलग होती है, ये अपादान कारक का होता है। हो गया अभी? हाँ कोमल, ठीक है। और डाउट है किसी को कुछ? मैम? Yeah, we can stop here. हाँ यस मैम। Okay, thank you, ma'am. थैंक यू मैम।